तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जे उसो से। तो जे उसो के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है एंड मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनकी डील कब एक्सपायर होने वाली है, क्या ये रीसाइन कर सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन पहले आपको बता दूं कि इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं WWE अवार्ड्स के बारे में, जो हमने एक वोटिंग करी थी कि किसको आप क्या वोट देना चाहते हो, मेल रेसलर ऑफ द ईयर, PLE ऑफ द ईयर, ये सब कुछ इसी वीडियो में रिवील करने वाला हूं मैं। तो आपने किसको किसको जीता है वो वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे। जे उसो की बात करते हैं तो जे उसो के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट है कि जे उसो का कॉन्ट्रैक्ट जो है इस फरवरी में होने वाला है खत्म, मतलब इस महीने नहीं, ऑब्वियसली इस साल नहीं, 2026 के फरवरी में। एंड अभी तक जे उसो का कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं हुआ है, 2 महीने ही बाकी है। क्या इसका मतलब है कि WWE वाले सोच रहे हैं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू किया जाए या फिर नहीं? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही वियर्ड हो जाएगा कि सोचो एक तरफ जे उसो को आप इस साल इस तरीके से बुक कर रहे हो, मतलब WWE का बिगेस्ट स्टार दिखाना चाह रहे हो, गुंथर को हरा दिया रेसलमेनिया में, एंड अब आप सोच रहे हो कि इसको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए या फिर नहीं, तो ये तो बहुत ही अजीब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। TKO WWE वाले नई पॉलिसी लेके आए, चाहे कितना भी मेजर सुपरस्टार क्यों ना हो, वो आखिरी महीने तक, आखिरी डेट्स तक वेट करेंगे देखने के लिए कि हालात क्या है, उसके अराउंड माहौल क्या है, एंड उसके बाद उसको एक ऑफर देंगे। ये सेम अभी रिसेंटली हमने देखा था कि एले नाइट वगैरह के साथ में भी हुआ था, कैरन क्रॉस के साथ में भी हुआ था। वो अलग बात है कि क्रॉस को ऑफर ही नहीं किया गया, ऑफर भी किया तो अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, इसलिए क्रॉस ने वो ऑफर ठुकरा दिया। जे उसो को डेफिनेटली ये लोग रीसाइन करेंगे, जे उसो को कितना भी कुछ भी बोलो, लेकिन टैग टीम डिवीजन के लिए एक अच्छे एसेट है जब वो जिमी उसो के साथ में मिलते हैं तो इसलिए डेफिनेटली उनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होगा। हाँ, वो अलग बात है कि अभी तक इनको ऑफर नहीं मिला है, 2 महीने बाकी है, 1-1.5 महीना ही मान लो, डेफिनेटली इनको ऑफर मिलेगा। रंबल तक मान के चलो कि न्यूज आ जाएगी कि जे उसो ने अपनी WWE डील एक्सटेंड कर ली है एंड वो और कुछ लंबे टाइम के लिए WWE के लिए कंफर्म हो चुके हैं। ये लोग कुछ ऐसे सुपरस्टार्स है भाई, जे उसो, रोमन रेंस, जिमी उसो, जिमी का मैं उतना श्योर नहीं कर सकता, लेकिन जे उसो वगैरह जो है वो ऐसे सुपरस्टार्स है जो कि WWE के लिए लाइफर हैं, वो WWE में ही रहेंगे, WWE से ही रिटायर होंगे। स्पेशली समोअन फैमिली तो भाई बिल्कुल भी कहीं और नहीं जाने वाली है, वो WWE में ही रहेगी। आगे बढ़ते हम लोग क्रिस जेरिको की बात करेंगे। Y2J ने अपना WWE रिटर्न किया है। टीज में आपको बता देता हूँ कहानी क्या है। क्रिस जेरिको अभी रिसेंटली स्ट्रीम कर रहे थे। क्रिस जेरिको बहुत कुछ करते हैं, रेसलर भी हैं, क्रिस जेरिको परफॉर्म भी करते हैं अपने बैंड के साथ में, क्रिस जेरिको स्ट्रीम भी करते हैं। स्ट्रीम के दौरान एक फैन इनसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि क्रिस जेरिको WWE में आएंगे। क्रिस जेरिको रिस्पॉन्स देते हैं एंड कहते हैं यू नेवर नो, 2 बार कहते हैं यू नेवर नो, यू नेवर नो, यानी कि क्या पता ऐसा हो सकता है। रेसलिंग में यही 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, यू नेवर नो, नेवर से नेवर, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। इन तीनों चारों का मतलब यही होता है कि हाँ आ सकते हैं वापस, हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो क्रिस जेरिको ने डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ ये पॉसिबल है, यू नेवर नो। तो आप देखो भाई, अब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेरिको आपको अगले महीने WWE में देखने को मिलेंगे। या तो हो सकता है ये जनवरी के पहले रॉ के एपिसोड में ही आपको देखने को मिल जाए, या नहीं तो आपको रंबल में देखने को मिलेंगे, जो कि इंडिया के अकॉर्डिंग तो 1 फरवरी को होगा, यानी कि आपको देखने को मिलेगा 1 फरवरी आधी रात, बस अर्ली मॉर्निंग भी कह सकते हो आप इसको, 31 के बाद 31 की जो रात होने वाली वही मान लो। तो ऐसे में जेरिको टीज करते अपना WWE रिटर्न एंड आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट हिम टू रिटर्न एट WWE रॉयल रंबल 2026 इन सऊदी अरेबिया। रंबल की हमने बात की है भाई, तो लगे हाथ बात कर लेते हैं कि विनर्स कौन हो सकते हैं। बेटिंग ऑड्स मैं आपको बताते जा रहा हूं, जब भी कुछ चेंज होता है मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई नया अपडेट आता है मैं आपको बताता हूं। रोमन रेंस एंड बियांका ब्लेयर ये दोनों ही फेवरेट हैं रंबल जीतने के लिए अपने अपने मैचेस को। बियांका ब्लेयर फेवरेट है विमेंस रंबल जीतने के लिए, रोमन रेंस फेवरेट है मेंस रंबल मैच जीतने के लिए। एंड जिस तरीके से कहानी जा रही है दोनों का सेंस बहुत बनता है। बियांका तुम देखोगे काफी टाइम से ऑफ है, बियांका वापस आएंगे तो डेफिनेटली उनको एक मेजर पुश मिलेगा। रेसलमेनिया तक अगर जेड कारगिल चैंपियन रह गई तो हमें रेसलमेनिया में जेड कारगिल एंड बियांका का मैच देखने को मिल सकता है। बियांका आके रंबल जीत सकती हैं, इससे पहले भी जीत चुकी है, लेकिन फिर जीतने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पिछले कुछ टाइम से लाइमलाइट से काफी बाहर है। रोमन रेंस, कोडी रोड्स कहा जा रहा है कि इनका मैच आपको अगेन देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में, रेसलमेनिया 42 में। तो अगर इनका मैच होना है तो ऐसे में रोमन रेंस आपको रंबल जीतते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए दोनों ही बहुत फेवरेट हैं रंबल जीतने के लिए एंड फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेड है कि यही दोनों आपको इमर्ज होते हुए देखने को मिलेंगे एज WWE रॉयल रंबल 2026 विनर्स, मेंस एंड वुमेन्स दोनों रंबल मैच की बात कर रहा हूं मैं। एंड आई थिंक इससे किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या लोग आप लोग भी चाहते हो सेम ये, हाँ फिर ना लिख के बताना कॉमेंट्स में, क्या रोमन एंड बियांका को जीतना चाहिए? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। तो अभी से कुछ दिनों पहले मैंने गूगल फॉर्म बनाया था एंड आप सबके सामने पेश किया था। आपको वोट करना था जाके WWE अवार्ड्स के लिए एंड हमने कुछ 18 कैटेगरीज रखी थी, मेल रेसलर ऑफ द ईयर, फीमेल रेसलर ऑफ द ईयर, PLE ऑफ द ईयर, रिटर्न ऑफ द ईयर, वर्स्ट मैच ऑफ द ईयर, ये सब कुछ हमने करा था डिस्कस भाई। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट्स की आपने किसको वोट करके जिताया है, किसमें किसको ज्यादा वोटिंग मिली है। अराउंड 1.2 के रिस्पॉन्सेस आए हैं हमें इस फॉर्म पे एंड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेल रेसलर ऑफ द ईयर, तो आप लोगों ने चुना है जॉन सीना को एज द मेल WWE सुपरस्टार ऑफ द ईयर। जॉन सीना 811 वोट यानी 71.6% वोट से जीते हैं। इस कैटेगरी में कोडी
कोडी रोड्स, गुंथर, सीएम पंक वगैरह सब थे। इसमें रोमन रेंस लेसनर को मैंने नहीं डाला था। काफ़ी लोग इसके लिए कंप्लेन कर रहे थे कि रोमन क्यों नहीं है, लेसनर क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं यहाँ पे रोमन लेसनर डाल देता तो उनको फालतू के वोट्स आते। लेसनर ने तो भाई मिड ईयर रिटर्न किया, 1-2 मैचेस तो रेसल किए हैं, तो लेसनर का यहाँ पे होना पहले बनता ही नहीं है। रोमन का भी सेम है, तो इसलिए अनडिजर्विंग को डाल के कोई मतलब है नहीं, फालतू के वोट्स आएंगे, फैन बेस बिना मतलब के वोट करता है, इसलिए मुझे सही नहीं लगा यहाँ पे डालना। जहाँ पे उनकी नीड थी उस कैटेगरी में उनको डाला गया। फीमेल रेसलर ऑफ द ईयर की बात करें तो यहाँ पे वोटिंग मिली है सबसे ज्यादा स्टेफनी वेकर को। एंड इससे समझ आता है कि मैं कितना आप लोगों की तरह सोचता हूँ या फिर आप लोग कितना मेरी तरह सोचते हो। मेल रेसलर ऑफ द ईयर में मैंने खुद भी जॉन सीना को वोट दिया था, फीमेल में मैंने खुद भी स्टेफनी वेकर को ही वोट दिया था। मिला जुला के बात यह है कि स्टेफनी वेकर हमारी नज़रों में भी, इंडियन फैंस की नज़रों में भी बहुत बेटर कर रही है। हालांकि वोटिंग काफ़ी क्लोज थी, हो सकता था कि बेकी लिंच भी जीत जाए, उनके लिए भी सेकंड ज़्यादा वोट थे, 17.8% इनके लिए वोट्स थे, लेकिन जीत गई फिलहाल स्टेफनी वेकर 27% वोट्स के साथ में। बेस्ट मैच ऑफ द ईयर की बात करें तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ही भयंकर हुआ। जॉन सीना कोडी के मैच में, उधर रोमन रेंस सीएम पंक सेथ के रेसलमेनिया मैच में, एंड इधर जॉन सीना एज स्टार्स के मैच में। एंडिंग में यहाँ पे जॉन सीना कोडी रोड्स के समरस्लैम मैच को विक्ट्री मिल गई है 36.4% वोट्स के साथ। एंड ये है अपना बेस्ट मैच ऑफ द ईयर आप लोगों के अकॉर्डिंग। वर्स्ट मैच की बात करें तो वर्स्ट मैच ऑफ द ईयर है जे उसो गुंथर का रेसलमेनिया 41 मैच। एंड मैंने भी इस पे ही वोट किया था, बेस्ट मैच में भी मैंने जॉन सीना कोडी में वोट किया था। तो अभी तक जो मैंने जहां जहां वोट किया आप लोगों ने भी वहीं वहीं वोट किया मेजोरिटी ने। एंड वर्स्ट मैच ऑफ द ईयर अपना जे उसो गुंथर का मैच 48.3% वोट्स के साथ में। इसके बाद जो सेकंड वर्स्ट मैच है वो है जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर का रेसलपलूजा का मैच 22% वोट्स के साथ में, जो कि अपना एक स्क्वैश मैच था। देन इसके बाद बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर की बात करें तो यहाँ पे बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है जॉन सीना के हील टर्न को, जो कि हुआ था एलिमिनेशन चेंबर में। मैंने भी इस पे वोट किया था, 29.3% वोट्स है इसके लिए। एंड जो सेकंड बेस्ट मोमेंट है वो अपना जॉन सीना का 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना, इसके लिए वोट्स है 26.5%। एंड थर्ड बेस्ट मोमेंट है लेसनर का शॉकिंग रिटर्न, लेकिन यहाँ पे अवार्ड मिलता है जॉन सीना के हील टर्न को। वर्स्ट मोमेंट ऑफ द ईयर की बात करें तो यहाँ पे 43% वोट्स के साथ में जॉन सीना का टैप आउट करना घोषित कर दिया गया है कि वर्स्ट मोमेंट ऑफ द ईयर है। मैंने भी इस पे ही वोट किया था। एंड जे उसो का रंबल जीतना सेकंड वर्स्ट मोमेंट था 36.7% वोट्स के साथ में। देन इसके बाद मोस्ट सरप्राइजिंग मोमेंट ऑफ द ईयर की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लेसनर जीतेंगे। यहाँ पे लेसनर का समरस्लैम रिटर्न मैंने रखा था, लेकिन यहाँ पे लेसनर नहीं जीते, बल्कि यहाँ पे अगेन जॉन सीना का हील टर्न जीत जाता है 48% वोट्स के साथ में। यानी कि मोस्ट सरप्राइजिंग मोमेंट्स आप लोगों के अकॉर्डिंग, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग जॉन सीना का हील टर्न ही था। लेसनर को भी काफ़ी वोट्स मिले हैं, लेकिन वो सेकंड ही रह गया। बाकी वर्स्ट बुकिंग डिसीजन की बात करें तो वर्स्ट बुकिंग डिसीजन इस साल का रहा जॉन सीना का टैप करना। अगेन सेम वोटिंग, यहाँ पे सीना मैक्स टू मैक्स अवार्ड जीतते जा रहे हैं, 39% वोट्स मान के चलो कि मिले हैं। एंड जो सेकंड वर्स्ट रहा अपना मोमेंट इस साल का बुकिंग डिसीजन, वो रैंडी ऑर्टन की डिसरिस्पेक्ट। रैंडी ऑर्टन को जितने घटिया तरीके से बुक किया गया उसको आप लोगों ने वर्स्ट बुकिंग डिसीजन माना है। ब्रेकआउट सुपरस्टार की बात करें तो सोलो कर दिया है ब्रॉन ब्रेकर ने सबको। ब्रेकर के लिए 63.8% वोट्स हैं एंड ब्रेकर बन चुके हैं ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर। एंड मैंने भी सेम इसके लिए ही वोट किया। इसके बाद नंबर 2 पे है ओबा फेमी 16.3% वोट्स के साथ में। फ्यूड ऑफ द ईयर की बात करें तो यहाँ पे सीएम पंक एंड सेथ के फ्यूड को आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट किया है 53.3% वोट्स के साथ में। इन लोगों ने अवार्ड जीता है। सेकंड पे अपना जॉन सीना कोडी रोड से, यानी कि जॉन सीना कोडी की फ्यूड भी बहुत अच्छी थी। मैंने इसके लिए वोट किया था सीना कोडी की फ्यूड के लिए, लेकिन मैक्सिमम ने सीएम पंक सेथ को वोट देके जिता दिया है। रिटर्न ऑफ द ईयर की बात करें तो डैम यहाँ पे लेसनर ने सबको सोलो कर दिया है। 81% वोट्स रिटर्न ऑफ द ईयर में लेसनर थे नॉमिनी में। सेथ रॉलिंस, एलेक्सा, निकी बेला साइलेंट थी। यहाँ पे ऑब्वियसली लेसनर को मिलना था ज़्यादा। लेसनर 81% वोट्स के साथ में जीतते हैं। एंड सेकंड नंबर पे सेथ रॉलिंस हैं 14.6% वोट्स के साथ में। टैग टीम ऑफ द ईयर आप लोगों ने जजमेंट डे को चुना है 53.5% वोट्स के साथ में। बेस्ट प्रोमो वर्कर की बात करें तो यहाँ पे भी जॉन सीना को अवार्ड मिलता है 47.8% वोट्स के साथ में। सेकंड पे सीएम पंक 30.1% वोट्स के साथ में। बेस्ट पीएलई की बात करें तो इस साल का बेस्ट पीएलई आप लोगों ने चुना है समरस्लैम 2025 को 46.1% वोट्स के साथ में। एंड सेकंड पे एलिमिनेशन चेंबर, आई अंडरस्टैंड क्योंकि सीना का हील टर्न हुआ था, 22.5% वोट्स के साथ में। वर्स्ट पीएलई की बात करें तो यहाँ पे रेसलपलूजा 60.1% वोट्स के साथ में जीतता है वर्स्ट पीएलई का अवार्ड। सेकंड नंबर पे रेसलमेनिया 41, तो बताता है आपको कि रेसलमेनिया 41 कितना घटिया था। इस साल की सेकंड पे आता है। मोस्ट अंडररेटेड रेसलर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों ने एले नाइट को जिताया है एंड घोषित किया है कि ये मोस्ट अंडररेटेड थे 2025 में 40.3% वोट्स के साथ में। बेस्ट हील ऑफ द ईयर की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन है एंड 25.5% 25.7% का ही डिफरेंस रह गया। जॉन सीना जीत गए बेस्ट हील ऑफ द ईयर का अवार्ड। जॉन सीना को अगर 2 वोट्स कम पड़ते
या गुंथर को 2 वोट्स ज़्यादा पड़ते हैं, तो ये बिल्कुल ही इक्वल हो जाता। अगर 3 वोट्स पर जाते हैं गुंथर को, तो गुंथर बन जाते हैं बेस्ट हील ऑफ द ईयर, लेकिन जॉन सीना 2 वोट से जीत गए हैं बेस्ट हील ऑफ द ईयर का अवार्ड। देन इसके बाद फाइनल अवार्ड अपना फाइनल कैटेगरी है बेस्ट फेस ऑफ द ईयर की, एंड यहाँ पे मैंने रोमन को रखा था, लेकिन यहाँ पे रोमन मुझे दिख नहीं रहे हैं अवार्ड जीतते हुए कहीं पे भी। जॉन सीना को 36.2% वोट्स मिले हैं, जॉन सीना बन गए बेस्ट फेस ऑफ द ईयर। रोमन रेंस नंबर 3 पे आते हैं, कोडी के भी नीचे, कोडी को मिले 25.3% वोट्स, एंड नंबर 3 पे है रोमन रेंस 23.6% वोट्स के साथ में, यानी कि टॉप 3 बेस्ट फेस की बात करें तो नंबर 1 पे है जॉन सीना, नंबर 2 पे है कोडी रोड्स, नंबर 3 पे है रोमन रेंस, एंड ये आप लोगों ने ही चुना है। जॉन सीना ने भाई इस अवार्ड को बहुत डोमिनेट किया, मैंने एक्सपेक्ट किया भी था। हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट जॉन सीना थे। फेस ऑफ द ईयर जॉन सीना बन गए, हील ऑफ द ईयर जॉन सीना बन गए। तुम बात करोगे बेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट की, तो वो भी समरस्लैम 2025 था, क्योंकि यहाँ पे लेसनर आए थे सीना को अटैक करने। बेस्ट प्रोमो वर्कर की बात करोगे तो वो भी जॉन सीना ही बन गए। तुम इधर बात करोगे अगर रिटर्न ऑफ द ईयर की, तो वो लिसनर को एक अवार्ड मिलता है, वहां पे भी जॉन सीना इन्वॉल्व थे। फ्यूड ऑफ द ईयर की बात करोगे तो जॉन सीना कोडी रोड्स का मैच सेकंड पे आता है, सीएम पंक सत ने जीत लिया, लेकिन यहाँ पे भी सीना क्लोज थे। ब्रेकआउट सुपरस्टार में एक ब्रेकर को वोट मिलता है। बाकी वर्स्ट बुकिंग में देखोगे तो जॉन सीना का टैप करना वर्स्ट बुकिंग में है। मोस्ट सरप्राइजिंग में जॉन सीना का हील टर्न आ जाता है। वर्स्ट मोमेंट में अगेन जॉन सीना का टैप आउट करना आता है। बेस्ट मोमेंट में आता है जॉन सीना का हील टर्न। तो यहाँ पे जॉन सीना ने डोमिनेट करके रखा इस पूरे अवार्ड को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल रेसलर ऑफ द ईयर जॉन सीना है। तो वीडियो तो बहुत लंबी हो गई वैसे भाई, बाकी यही है अवार्ड्स जो कि आप लोगों ने अपने हिसाब से वोट करके लोगों को दिलाए हैं। अब आप बताना भाई कि क्या आप कन्विंस तो होना चाहिए, तुम ही लोगों ने जीता है भाई। अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।